अगर सफारी ओनर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो It is completely inside your tires. और हम लोग ने ये वाला ही क्यों लगवाया? तो पूरा उन्होंने बिल बनाया था जिसमें उन्होंने हमको 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अरे दिखाओ कैमरे में भाई। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मुझे बहुत थिक लग रहा है। इसकी स्टडीनेस चेक करके ठीक ही ये जो फीचर है, आपको इस चीज का बुरा लगता है कि टाटा सफारी में 4x4 वेरिएंट नहीं है। उन्होंने जिमनी को जिस तरह से खुदाया है, बस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डोर वाइजर्स नहीं है, जहाँ पे गाड़ियों की मॉडिफिकेशन। अरे जरा पानी दिखाओ बीच में, व्यवधान के लिए सॉरी, खर्चा जरूर हो गया। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और हमारे सभी वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। बट प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अरे जरा पानी दिखाओ बीच में, व्यवधान के लिए सॉरी, लेकिन आप देख सकते हैं बैंगलोर की बारिश। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो यस, अब आज का वीडियो थोड़ा अलग है, ट्रैवल वीडियो नहीं है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको बिट्टू जी देंगे। तो बिट्टू जी, ओवर टू यू। ओके दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर का करोल बाग। जैसे कि दिल्ली में करोल बाग है, वैसे बैंगलोर में एक जगह है जेसी रोड, जहाँ पे गाड़ियों की मॉडिफिकेशंस, कस्टमाइजेशन, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, सीट कवर्स वगैरह वगैरह लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आप जाके ये सब काम करा सकते हैं। एक्सेसरीज के लिए इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक मेजर रिक्वायरमेंट है गाड़ी में चढ़ने के लिए जो स्टेप बोर्ड होता है उसकी, क्योंकि ये गाड़ी ऊंची है। ऑल्दो यंग लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे और बूढ़ों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें अंदर चढ़ने के लिए। दूसरी बात, जब आप बिना स्टेप बोर्ड के इसमें चढ़ते हैं तो बहुत चांसेस है कि जो कीचड़ है, जो भी मट्टी है, धूल मिट्टी है, वो आपके फुटवेयर के साथ में गाड़ी के अंदर आने का बहुत अच्छा खासा चांस होता है। तो स्टेप बोर्ड तो लगवाने से एक चीज ये है कि ईज हो जाएगा ऊपर चढ़ने का, प्लस वो गंदगी से भी बचाएगा गाड़ी को थोड़ा बहुत। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डोर वाइजर्स नहीं है, तो मुझे डोर वाइजर्स भी लगवाने जो रेन से बचाते हैं, तो आप उसमें थोड़ी बहुत विंडो खोल सकते हो। अब मैंने ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था ऑथराइज सर्विस सेंटर में, लेकिन उनके पास में क्रोम की लाइनिंग वाले डोर वाइजर्स थे, वो मुझे नहीं लगवाने थे क्योंकि मुझे ये डार्क एडिशन एज यू ऑल नो, मुझे इसमें कंप्लीट थीम एज बिट्टू सेड की पिच ब्लैक रखनी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जेसी रोड में जाके देखते हैं और अगर वहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाए तो हम लोग वहाँ पे करा लें। तो दिस वाज द रीजन। और गाड़ी से रिलेटेड और भी मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताता रहूंगा, क्योंकि क्या है ना कि गाड़ी की एक्सेसरीज तो कभी एंड ही नहीं होंगी, मॉडिफिकेशन हो या एक्सेसरीज हो, कभी भी एंड नहीं होती। ये सब पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लगवाना है, क्यों लगवाना है और कितना लगवाना है और कितने तक का लगवाना है, बजट में लगवाना है, एक्सपेंसिव लगवाना है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। तो चलिए अब आगे बढ़ते बढ़ते जो भी और बातें होती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। अपन लोग लास्ट टाइम कब गए थे करोल बाग? करोल बाग, अरे करोल बाग, तो करोल बाग का डिफरेंस निकल रहा है। करोल बाग हम लोग लास्ट टाइम करोल बाग हम लोग आज तक गए नहीं, सिर्फ हमने भी वीडियोस में देखा है। जाने का मन तो बहुत था डस्टर में मॉडिफिकेशंस करवाने के लिए, लेकिन गए नहीं। डस्टर भी चले गई हमसे पहले, वहाँ करोल बाग नहीं अपने नए ओनर के पास। बेसिकली हम लोगों ने डस्टर बेच के इस गाड़ी को अपग्रेड किया था। इस गाड़ी में बहुत हुआ था। तो लास्ट टाइम कब गए थे अपन? डस्टर के टाइम पे गए थे बहुत समय पहले, जब क्या इस गाड़ी में अपन ने गोवा जाने के पहले सीट कवर लगवाए थे, स्टीयरिंग कवर लगवाया था। उसके बाद फिर से गए थे और उसके पहले एक बार गए थे म्यूजिक सिस्टम और स्क्रीन के लिए। इन लोगों को तो पहचानते होंगे गाइस आप। जुबान केसरी स्प्रेडिंग अवेयरनेस, नो कमेंट्स। वैसे ये स्प्रेडिंग अवेयरनेस है कि आवारानेस है, आप ही बताइएगा गाइस, कमेंट्स में बताइएगा। और तो तीनों ही मेरे फेवरेट है, लेकिन क्या करें, काफी पेट के लिए हर कोई सब कुछ करता है। नहीं, इन लोगों को जरूरत ही नहीं है पापी पेट की, जितना है उतने में संतुष्ट हो सकते हैं, बट ये भूख मिटती नहीं है कुछ ये लोगों की। संसार का नियम है कि कोई कभी भी जितना मिले उसमें संतुष्ट नहीं होता। सामने जिमनी है, छोटी सी, बहुत प्यारी सी। मुझे कुछ लोगों ने बताया, मैंने वीडियो से भी देखा कि शायद जिमनी का प्रोडक्शन अभी बंद है। तो आप बताइएगा गाइस कमेंट करके जिमनी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, या वाकई में जिमनी का प्रोडक्शन अभी बंद कर दिया गया या कोई फेसलिफ्ट आ रही है वो गई। लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। मैंने एक्चुअली फैजल खान जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है ऑटो रिव्यूज के, उनका मैंने एक वीडियो देखा था जिमनी का। तो उसमें उन्होंने जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज दिखाई थी प्रैक्टिकली करके जिमनी, दैट वर अमेजिंग। तो उनके हिसाब से तो उसमें थार से आगे थी। बट मैंने एक वीडियो देखा है, पेड प्रमोशन, मैड ओवर मशीन्स। ये भी काफ़ी बड़े एंटरटेन क्रिएटर हैं, जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं।
उन्होंने जिमनी को जिस तरह से खुदाया है रफ टेरेन में ले जाके, मतलब 3-3 फीट की जंप मार रही है जिमनी। एंड इफ द रूमर्स आर ट्रू और फेसलिफ्ट आने वाला है तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें। फिलहाल तो मुझे थार रॉक्स बहुत अच्छी लग रही है। कमेंट करके बताइएगा आप में से किसी के पास में थार रॉक्स है या लेने की सोच रहे हैं, या उसकी तरफ कोई और ऑल्टरनेटिव आपने अपने दिमाग में रखा है। और अगर सफारी ओनर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कि क्या आपको इस चीज़ का बुरा लगता है कि टाटा सफारी में 4x4 वेरिएंट नहीं है। क्या ज़रूरी था, होना चाहिए था कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं रखाया गया है। प्लीज़ शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स। शायद आप लोगों की आवाज़ सफारी तक पहुंचे, टाटा वालों तक, और हो सकता है वो लोग आने वाले टाइम में कुछ करें, विच इज़ वेरी अनलाइकली, क्योंकि उनका मोटो हमेशा से अर्बन एसयूवी बनाने का रहा है बस। और अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछेंगे तो डस्टर में भी 4x4 वेरिएंट आता है ना बिट्टू? आता था। खैर अब तो डस्टर बंद हो गई है। वेरी केपेबल वन। हाँ, लेकिन और हम लोगों ने भी डस्टर का 4x4 नहीं लिया था, लेकिन डस्टर लेने का रीज़न ही ये था, जब हम लोग गाड़ी ले रहे थे इको स्पोर्ट थी हमारे पास ऑप्शंस में, क्रेटा थी, लेकिन डस्टर हमने ये सोच के लिया था कि भाई चलो बहुत ही रोबस्ट व्हीकल है, कहीं पे भी किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना हो, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना हो तो कर सकते हैं। बट कभी हमने ऑफ रोडिंग की नहीं डस्टर से, थोड़ा बहुत मजे मस्ती के लिए कभी कभार यहीं वहीं खराब रोड में ले गए, जस्ट टू पुश इट कि डस्टर है तो चलो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग टाइप ड्राइविंग कर लें। करेक्ट। इफ यू रिमेंबर नियर पोलार, अभी सफारी का पूरा उनका जो वो है कंसंट्रेशन है वो है उनकी इलेक्ट्रिक वर्जन के ऊपर। हाँ, ऐसा मैंने सुना था कि इलेक्ट्रिक में आएगी अभी सफारी। सो गाइस, हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है और बारिश भी रुक चुकी है। लेकिन आप तब तक ये चीज़ देखिए कि ये जो फीचर है नेविगेशन का गाड़ी के अंदर में, ये बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ तो चल ही रहा है बट यहाँ पे ड्राइवर को बहुत ही इजी एक्सेस होता है सारा नेविगेशन प्रॉपर्ली देखने का, तो उसको अपना अटेंशन यहाँ से वहाँ डाइवर्ट नहीं करना पड़ता। और ये विजन भी आप देखो कि स्टीयरिंग के बीच में से कहीं से भी जो विजन है ये डाइवर्ट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। सो गाइस, जेसी रोड अब ऑलमोस्ट आ ही चुका है। हम लोग जैसे ये सिग्नल दिखाओ ज़रा, ये क्रॉस करेंगे तो, अरे दिखाओ कैमरे में भाई, हाँ कैमरामैन फोकस कर। तो ये जैसे हम सिग्नल में अभी आगे घुसेंगे तो जेसी रोड में घुस जाएंगे। एंड देन आपको एक चीज़ अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे गाड़ियों को देख के मोस्ट लाइकली देखना लोग हम लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देंगे वहाँ पर। मुझे याद है हम लोग डस्टर से आए थे तो लोग गाड़ियों के ऊपर ही ऑलमोस्ट चढ़ना शुरू कर दिए थे। उसका तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग नई गाड़ी देख के समझ जाते हैं। हमारी गाड़ी में पूरे रैपर्स वैपर्स फिल्म्स लगी हुई थी, पॉलिथीन कवर्स लगे हुए थे सीट्स के ऊपर, एंड दे गॉट टू नो कि एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। नहीं बट अदरवाइज किधर आ गए थे एकदम गाड़ी पे, सामने आके चल रहे हैं, गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं, टैप कर रहे हैं। वो हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं तो गूगल से और चेक करके रिव्यूज़ वगैरह पूरे निकाल के उसके बाद में मैंने एक शॉप का पता किया, उनको फ़ोन किया, मैंने सारी डिटेल्स ली, कॉस्टिंग पूछा, डिस्काउंट का पूछा, और तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पे सही दुकान पे आना हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत मुश्किल होता है सही दुकान, सही लोगों का पता करना। अगर आपकी कम्युनिटीज़ है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पेज है या कोई इंस्टाग्राम हैंडल है तो उससे पता लगाइए, या फिर ऑनलाइन जाके लोकल से पता करिए। सो गाइस, ये है वो शॉप जहाँ पे अपनी भी गाड़ी का काम चल रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये जो साइड स्टेप हमने बुलाया था ये है सीटेक कंपनी का, ये राइट सीटेक कंपनी का है, और ये दिस इज ऑल मेटल एल्यूमिनियम। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मुझे बहुत थिक लग रहा है, इसका ये जो विड्थ है इसका ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है। इट डजंट गो वेरी वेल विद द डिज़ाइन। तो मैंने एक और देखा है, मुझे सर ने दिखाया एक ऑप्शन, वो फाइबर है। सो अब हम लोग शायद वो लगवाएंगे, तो चलिए विल कीप यू पोस्टेड। ये गाइस, ये आ गया है सी ट्रैक का फुटरेस्ट, दूसरा वाला साइड स्टेप। ये मेटल का फाइबर बेस है इसमें नीचे, और ऊपर ABS प्लास्टिक। ये देखिए थोड़ा स्लीक है भाई। Yes. स्लीक लग रहा है लेकिन ऐसे करो। Yes, this is less than 2 inches, literally या फिर almost थोड़ा कम है उससे, वो तो है, बट इसमें ब्रांडिंग है।
कंग्रेचुलेशंस, अभी खुल चुका है। ये तो हम लोग उसका एक्चुअली उतना ब्रांडिंग पे ना एक वो आता है, दिस इज डिफरेंट यार, दिस इज डिफरेंट थिंग, दैट इज, ओह दिस इज अ स्पीकर, ये भी निकाल मत देना उसको। अच्छा इसमें वैसा रबर नहीं आता है सॉरी, इसमें वो रबर नहीं है जैसा आपने बोले थे कि वो अंदर टकराए। जरूरत नहीं होगी, ये प्लास्टिक ना, आपको टेंशन ही नहीं। ओके ओके मेटल का क्या होता है, एक बार टच होके ये हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वही टेक्निक और बॉडी फिट ये होगा। ओके ठीक है। वेरी इजी प्रोसेस। फिटिंग शुरू हो गई है, तो जुगाड़ कर लिया है बोर्ड पे स्क्रैचेस मैच के लिए। हाँ थोड़ा गाड़ी वो है ना, रुको मैं करता हूँ। तो भाई बैठे हैं गाड़ी में, गाड़ी को करना पड़ेगा थोड़ा एडजस्ट, इसके लिए अब मैं पीछे जा रहा हूँ, यहाँ बहुत कीचड़ है जैसा कि आप देख रहे हो। अब इतनी सी नैरो जगह, चाबी मेरे पास। एक साइड से तो फिक्स हो गया है, इफ यू कैन सी दूसरे साइड में काम चल रहा है। हो गया बराबर, अच्छे से टाइट फिक्स हो रहा सर। पापा हैवी है मेरे। गाइस ये हो चुका है। It is completely inside your tires. ये अच्छा है, actually you didn't send it first. फिर बाद में देगा, अरे ये तो दूसरे क्यों भेजे आप? नहीं, आई थिंक दिस इज बेटर क्योंकि मैंने इसी तरह के देखे थे, बिकॉज़ इट कंप्लीटली ब्लेंड्स इन विद द डिजाइन। टायर भी क्रॉस नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली इंस्टेंट बता रहा है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है स्टेप इन करके जाने के लिए उतना है। क्या चीज, एक बार फिर से खड़े हो ना प्लीज। ये देखो अभी फिर से टेस्टिंग चालू है एंड ही स्टैंडिंग ऑन इट। स्टडी है ना, बढ़िया, परफेक्ट। चलो ठीक है। इसमें लेकिन क्या है आपको, मतलब पिक्चर है वो तो उनका वेट के हिसाब से जॉब चलता है, दबाव नहीं क्या, इसको कुछ नहीं होगा, क्लैंप टूट जाते हैं एक बार। हाँ नॉर्मल स्टेपिंग इन आउट ऑल दैट, वो तो बस टेस्टिंग पर्पस के लिए पहला एक बार कोई दिखा देता है, बाद में तो वी ओनली नीड टू एक पैर रख के सहारा लेके अंदर चढ़ जाओ। आ गया बढ़ेगी, चलो गुड। अब बिट्टू भी खड़ा होकर ट्राई करना चाहता है इसके ऊपर। हाउ इज इट, फील स्टडी? ठीक है चलो। तो कैसे हम यहाँ आए थे, ड्रिवन एक्सेसरीज जेसी रोड, और यहीं पे हमने काम कराया था, फिटिंग यहीं पे हुई थी। मैंने एक्सेसरीज जो था आपका साइड स्टेप यहीं बुलवाया अपने गोदाम से और यहीं फिटिंग की। फिटिंग के बाद नीचे से लेवल पे आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। सो बिकॉज डोर की विड्थ इतनी गाड़ी की कि ये अभी भी टायर के अंदर ही है, तो इट्स नॉट कमिंग आउट। ओके दोस्तों, तो हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, शॉप से फिटिंग करा के। पूरा लोग आपको बाद में दिखाएंगे अच्छे से। यस, घर के पास पहुँच के अच्छी लाइटिंग में। और इसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो हमें मम्मी पापा से ही करवाना पड़ेगा कि उनको कितनी सुविधा हो रही है चढ़ने में, और घर की लेडीज लोगों को चिंता से भी दे विल चेक
कि हाँ इट इज़ कंफर्टेबल, इज इट उसका कोई डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं, कि या फिर ये साइड स्टेप एक गिमिक की है इन गाड़ियों के लिए, वो पता चलेगा उन लोगों से, बिकॉज हम लोग को यूजुअली इतना कोई ट्रबल नहीं होता गाड़ी में चढ़ने में। तो कैसा लग रहा है साइड स्टेप लगवा के आपको गाड़ी में? फिलहाल तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो साइड स्टेप है, तो चढ़ के उतर के ही समझ में आएगा कि कैसा लग रहा है। ये काम हो गया बस, ये लग रहा है जरूरी तो काम। पेंडिंग था, खर्चा जरूर हो गया। 13,900 का पूरा उन्होंने बिल बनाया था, जिसमें से उन्होंने हमको 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और 13,500 का हमको वो पड़ा है लेबर मिला के, लेबर चार्जेस मिला के। सो वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग ने अपनी टाटा सफारी में ये साइड स्टेप डलवाया था, लेकिन उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोग आने के बाद में वीडियो नहीं बना पाए, ये बहुत ही गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों बाद में मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये कैसा लग रहा है, और हम लोग ने ये वाला ही क्यों लगवाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या था। तो अब आप देखिए कि इसका जो विड्थ है जो बाहर निकला हुआ है यहाँ से, वो ज़्यादा नहीं है, और इनफैक्ट सफिशेंट है कि आप आराम से अपना पैर रख के यहाँ से अंदर जा सकते हैं गाड़ी के अंदर में। एक रीज़न तो वो था। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे ही आप इसको बंद कर देंगे तो आप देखिए ये कितने आराम से यहाँ से गाड़ी में ही ब्लेंड इन हो जाता है। ये इनफैक्ट आपको दिखेगा नहीं कि ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है। इनफैक्ट इसी की गाड़ी की वेट में वो कहीं ना कहीं ब्लेंड इन हो गया है। तो वन ऑफ द रीज़न वाज दिस। एंड जिन्होंने लगाया, जो शॉप थी जेसी रोड में, वो बहुत ही अच्छी थी। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि कितना स्टर्डी है। अब मेरा वेट तो 65 kg है, तो मैं तो ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं इसके ऊपर आराम से खड़ा हो सकता हूँ। एंड एक बार मैं बिट्टू को बोलता हूँ कि वो आपको इसके ऊपर खड़ा होकर दिखाए, जिसका वेट थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा है। तो बैक टू बिट्टू। चलो बताओ बिट्टू, इसकी स्टडीनेस चेक करके। ओके, नाइस। सो एज आई वाज टेलिंग यू, तो देखिए एक डोर अभी खुली हुई है और एक डोर लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है वो कम्प्लीटली ब्लेंड इन हो गया है अंदर गाड़ी में। उसकी वजह से ये गाड़ी के लुक को भी मेंटेन रखता है। देखिए स्लीक लुक बिल्कुल अंदर ब्लेंड इन हो गया है। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे सो इट्स कम्प्लीटली ब्लेंडेड इन। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टाटा सफारी का साइड स्टेप की एक्सेसरी वाला वीडियो अच्छा लगा था। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं कि इस गाड़ी में या किसी और गाड़ी में किस तरह की एक्सेसरी लगाई जा सकती है, स्पेशली टाटा सफारी में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग को ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कभी कोई एक्सेसरी अपनी टाटा सफारी में किसी और गाड़ी में लगाई है या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप बैंगलोर से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए कि कौन सी शॉप्स अच्छे रिकमेंडेशन दीजिए। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।